हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अगेन हम बैंक निफ्टी की बात करने वाले हैं। आज बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 1350 पॉइंट का फॉल दिखाया एंड ये ऊपर से टूट चुका है उतना ही जितना मैंने आपको बताया था। ये 13% का इसने फॉल दिखा दिया है। एक बार मैं आपको वीडियो प्ले कर देता हूँ, हम इसको देख लेते हैं। आई ओनली टेक योर फ्यू सेकेंड्स। ये सुनिए इस वीडियो को। 26 गाइस बहुत ही बढ़िया होने वाला है फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। हम काफी अच्छा करेक्शन दिखा देंगे। मैं 15% का मेजर करेक्शन दिख रहा है मुझे कि वो दिखा देगा। अदरवाइज अगर हम तो मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है कि 15% का मेजर करेक्शन बैंक निफ्टी दिखा देगा। हम 13% पे आ चुके हैं। क्यों आई वॉज श्योर कि 15% का करेक्शन आएगा, और अब मैं क्यों बता रहा हूँ कि हम 15% से 20% तक के करेक्शन की तरफ जा रहे हैं? बिकॉज उसका रीजन बहुत सिंपल है। पहले क्या हुआ, वॉर हुई, वॉर की वजह से सेंटिमेंट्स खराब हुए एंड ये प्लान्ड वॉर है। किसी ने सबको पता है कि वो क्यों ये प्लान्ड वॉर की गई। एप्स्टीन फाइल वाले जितने भी रेपोकेशन आ रही थी ग्लोबल लेवल पे, बड़े बड़े प्लेयर्स का नाम आ रहा था, वहां से अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ समझदार लोगों ने ये वॉर वाला पूरा कॉन्सेप्ट बनाया। ठीक है, अब वॉर होने के बाद इन्होंने एज अ उस चीज को हाइड करने के लिए वॉर स्टार्ट करी। लेकिन अब जो रेपोकेशन आने वाले हैं वॉर की वजह से, क्या होने वाला है कि ग्लोबल वार्मिंग पे असर पड़ेगा, ऑयल शॉर्टेज होने वाली है। अभी रिसेंटली इंडिया में सिलेंडर का जो क्राइसिस आने आ गया है, उसकी आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, मैंने बता रखा है। वो वाला आ गया। अभी मैंने एक रील डाली है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि लैपटॉप्स के भी प्राइस हाई होने वाले हैं। गोल्ड और सिल्वर तो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने वाले हैं। अब ये सारी चीजें ग्लोबल लेवल पे इफेक्ट करेंगी। और अभी डाउन द लाइन 1 ईयर बैक, 2 ईयर बैक, कोविड के बाद जो चिप्स का इशू हो रहा था, जो गाड़ियों में चिप लगती है उसकी शॉर्टेज हो गई थी, तो वो बहुत एक स्टार्टिंग का बेस पॉइंट था। अब स्लोली एंड ग्रेजुअली जो भी आप बाय करोगे बड़े लेवल पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अभी थोड़े टाइम पे ऑयल प्राइसेस हाई होने वाले हैं इंडिया में, गैस के हाई हो चुके हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी के हाई होंगे, टैक्स हाई होगा। तो ये सारी चीजें अब बैंक निफ्टी को और ड्रैग करेंगी 5 to 10% मोर। और मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंटली आपको बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी 20% की, सुन लीजिए, आज 13 मार्च 2026 है, 20% का आपको बैंक निफ्टी फॉल दिखा देगा। क्योंकि यहाँ पे एक गैप दिख रहा है एंड मुझे यहाँ पे भी छोटे छोटे जो मैंने ड्रॉ कर रखे हैं लाइन, इधर भी मुझे काफी अच्छे गैप दिख रहे हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो हम ऑलमोस्ट 13% का फॉल दिखा चुके हैं। 17% अभी आपको थोड़े दिन में दिख जाएगा। और अगर आप मेरे एनालिसिस के थ्रू अगर मैं जाऊंगा तो आपको यहाँ पे 20% तक का फॉल आपको बैंक निफ्टी दिखा देगा वेरी वेरी सून। एंड अब आप लोग बोलेंगे कि यार, जब तुझे इतनी अच्छी प्रोडिक्शन पता ही थी कि इतना बैंक निफ्टी गिरने वाला है, तो तूने तो बहुत प्रॉफिट कमाया होगा। इट्स नॉट अबाउट कि मैंने प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया, इट्स ऑल अबाउट मैंने अपनी कैपिटल को सेफ रखा। स्टॉक मार्केट इट्स अ लॉन्ग टर्म जर्नी। आप एक दिन में कोई बिल गेट्स नहीं बन रहे, एक दिन में कोई इलॉन मस्क नहीं मिल रहे हो। बीइंग अ नॉर्मल मिडिल क्लास बॉय, यू जस्ट नीड टू सेव योर कैपिटल फॉर द राइट टाइम। ये आपका काम होना चाहिए। इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। 5 साल सब सीखने में लगता है, 5 साल सब समझने में लगता है। अब डेली 1500 दो हजार 2400 पॉइंट तक का बैंक निफ्टी ने डाउनफॉल दिया है, लेकिन मैं आराम से सिस्टम पे बैठा हूँ। मेरे लेवल्स पे जो चीज आ रही है मैं उसको बाय कर रहा हूँ। मेरे लेवल्स पे बैंक निफ्टी आ रहा है, मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है, नो वरीज, क्योंकि मार्केट बहुत फ्लक्चुएट है। लेकिन मैं अपनी कैपिटल वाइप आउट नहीं कर रहा। अभी भी बहुत सारे लोगों के जो पोर्टफोलियो है, बैंक निफ्टी 15% डाउन है तो लोगों के पोर्टफोलियो 20% से डाउन होंगे। लेकिन मेरा पोर्टफोलियो अभी 4-5% के आसपास डाउन है। तो एवरेज से ऊपर ही पोर्टफोलियो चल रहा है, क्योंकि मैं अपनी कैपिटल को सेव कर रहा हूँ। अब वो जोन आ चुका है जब यहाँ से इसने फॉल दिखाया था, जब इसने 8% का डाउन दिखाने के बाद, ये वाला आप 9% मान लीजिए, इसके बाद मैंने थोड़ी थोड़ी बाइंग स्टार्ट कर दी थी। एंड मुझे पता है अभी 10% का और यहाँ पे फॉल है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं अपने जो फेवरेट स्टॉक्स हैं, जो मेरे से मिस हो गए थे रैली में, या जिनमें मैं अर्ली एग्जिट ले लिया था, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, उनको अब मैं बाय द डिप कॉन्सेप्ट से चल रहा हूँ। या जो मेरे कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो मेरे को लेने थे लेकिन मैंने स्मॉल क्वांटिटी ले रखी थी, अब मैं उनमें हैवी बाइंग करनी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहां से यू गाइज कैन स्टार्ट बाइंग और एक्यूमुलेटिंग योर स्टॉक्स। दिस इज द टाइम
नीचे आ रहे हैं स्टॉक्स, आपको हर स्टॉक 50-50% फ्री में मिल रहा है। बाय करिए, लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बिल्ड करिए। 2026 वुड बी अ ग्रेट ईयर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। मैंने बार बार बोला, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ। एंड अब क्या होगा ना, जब इसने 10% का फॉल दिखा दिया, ये यहाँ पे फॉल आ गया, 50% लोगों ने अब अपना पोर्टफोलियो छोड़ दिया राम भरोसे। भाई राम भरोसे ठीक है, वो भी देख लेंगे, लेकिन अब आपको इन्वेस्ट करना है। अब लोग हाथ खड़ा कर रखे नहीं यार, गिर रहा है गिरने दे, फिर बाय करेंगे, फिर बाय करेंगे। नो बडी कैन प्रोडिक्ट द बॉटम। यहाँ से रिवर्सल मार गया तो फिर क्या करोगे? तो अपने कैपिटल का 20-30% आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, इवन 50% भी कर सकते हो। 20-30% छोड़ दीजिए जब आगे और 5-7% का फॉल आएगा उसके लिए, एंड उसके बाद अगर आपको अच्छा मौका मिलता है तो और बाय करिए। तो दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। क्रिप्टो अब एकदम से बूम होने वाला है। क्रिप्टो में भी मैं पिछले 2 महीने से कह रहा हूँ, आप इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो। गोल्ड सिल्वर को भी होल्ड पे डालो। दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, बैंक, स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो करेंसी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हो। यहाँ पे अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और सारा फैक्ट आप क्रॉस चेक कर सकते हो मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उसके साथ। अभी चैनल छोटा है बट लेटर और सूनर नंबर्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। 3 साल का टाइम पीरियड है मेरे पास, मैं नंबर्स पे बहुत बड़े यहाँ पे आपको दिखने लग जाएंगे दोनों साइड पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। See you in the next video. Take care. Bye bye.